देखो बार्सिलोना की एक सिंपल सी 3-0 की विन है, बट ये मैसिव विन क्यों है, ये बड़ी विन क्यों है? क्योंकि सामने जब हेताफे जैसी टीम हो ना, जो कि तालिबान फुटबॉल खेलती है, भैया हराम बॉल नहीं, दे प्ले तालिबान फुटबॉल। जिस हिसाब का ये फुटबॉल खेलते हैं ना, ऐसा फील होता है ना कि ये फुटबॉल खेलने नहीं आए, ये तुम्हारे प्लेयर को इंजर करने आए हैं। क्योंकि आज के पिच पे तुम देखोगे इनके डिफेंडर्स फालतू में यू पैर लगा रहे हैं। भैया बॉल जा चुकी है उधर, भाई बॉल को चेस करो, तुम हराम खोरो, यू आर 2-0 डाउन। वो पैर लगा रहे हैं प्लेयर को, कि लेवांडोस्की को धक्का दे रहे हैं, वो रैशफोर्ड को टांगे लगा रहे हैं, वो कुंडे में उंगली करे पड़े। भाई तुम यू कांट फक विद कुंडे बॉयज, यू कांट। और तुमको पता है सरप्राइजिंग क्या है? जो हेताफे का मैनेजर है बोर्दालास, उसका आइडल कौन है भैया? उसका आइडल योहान क्राइफ है। ही हैज़ वेंट ऑन टू से कि भाई माई आइडल इज़ योहान क्राइफ। भाई अगर तुम्हारा आइडल योहान क्राइफ है और तुम ये तालिबान फुटबॉल खेलते हो तो हराम करो, यू शुड नॉट बी इवन प्लेइंग। भाई इनको बैन करो, बिकॉज इनके अगेंस्ट तो आप फुटबॉल ना खेल सकते सर, ये आपके प्लेयर्स को इंजर करेंगे। ये तो ऐसा हो गया ना कहना कि मतलब रेबल किड आके कहती हैं कि भाई मेरी तो आइडल मदर टेरेसा है। तब ब्रो इट डजंट फ्लाई लाइक दैट, एंड बिकॉज दे वर सो बैड और वो गंदगी कर रहे थे पूरे पिच पे और हमारा गेम डिस्टर्ब हो रहा था। बट येस ऑब्वियसली हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, ऑल्दो लमीन यमाल आउट हैं, बट वी हैव गॉट प्लेयर्स लाइक रफीनिया जो कि ही कैन सेंस पासेस लाइक दिस। ब्रो लुक एट दैट क्रेजी पास डाला है भाई। और व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज ये हमारे डानी ओल्मो की रन है। डिफेंस को डिसऑर्गेनाइज कर लिया हमने थोड़ा सा। फेरन तोरेस आज खेल लेते एज अ सेकंड स्ट्राइकर लेवा के बगल में। अच्छा लगा भाई फेरन को देखकर। कुंडे की वो एक अंडरलैपिंग रन थी, एक डिफेंडर को वो ले गए, क्योंकि ये 5-3-2 में खेल लेते हैं, क्योंकि इनको तो बैक 5 खेलना है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये पास रफीनिया का बहुत एक्सक्विजिट है। कपल ऑफ ट्राइज थे रफीनिया के आज, थोड़ा सा ऐसा वेस्टफुल लग रहा था रफीनिया एट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब लेजी एटीट्यूड ऐसा लग रहा था रफीनिया का। बट व्हेन ही सॉ दिस पास ही न्यू दैट ही हैड टू पिक वन, और प्यारा बॉल डाला है। और भाई यहाँ से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ओल्मो टू डू? बिकॉज ओल्मो ने टच तो ले लिया था बट बॉल हवा में थी, बॉल आगे फॉल करती है और बंदे ने क्या किया, हील फ्लिक कर दी भाई मेरे। ओहो गंदा गोल ब्रो, गंदा गोल मार दिया भाई हमने यार, मजा आया मुझे तो इस गोल को देखकर भाई, बहुत अच्छा फील हुआ। बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर वेल वर्कड गोल, पोजिशनल प्ले है बहुत प्यारा, ओल्मो के रन है इन बिहाइंड, हील फ्लिक है, और भाई फेरन का गोल है मेरे भाई। एंड आई डू थिंक कि पीपल डोंट रेट फेरन तोरेस वेरी हाईली। बट एक और बात है यार, फेरन ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि बंदा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, हर तरीके से रेडी हो रहा है ताकि वो नेक्स्ट सीजन मतलब बारसा का प्रॉपर नंबर 9 बने। एवरीवन नोस कि लेवांडोस्की दादू जी जाएंगे अगले साल, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है सीन। हमारा नया स्ट्राइकर कौन हो, कैसा हो? तो फेरन तोरेस को पूरा मन है कि भाई मैं बनूंगा प्राइम स्ट्राइकर। देखो द थिंग इज कि he can be our striker, no problem. I would love to have him as my prime striker, but there are certain things जो मुझे still लगता है फेरन तोरेस may not be able to do, जो कि हमारी requirement है from a prime striker, हमारा टीम का 11 starting 11 वाला striker. But still it goes without saying कि फेरन तोरेस looked really good आज के मैच में. Now इसके couple of reasons थे क्यों फेरन तोरेस आज स्ट्राइकर तरीके से नहीं खेल रहे थे। फेरन तोरेस खेल रहे थे जस्ट बिहाइंड और बिसाइड आपके लेफ्ट हाफ स्पेस में टू लेवा। देखो लेवा क्या करता है ना, लेवा एक अच्छा रोबस्ट और एक अच्छा फिजिकल कांटेक्ट ना अप्रिशिएट करता है लेवा। तुम उसको छुएगा तो मैं तपली नहीं मारेगा, कहेगा आप भाई छू ले मुझे, मतलब कांटेक्ट में, मतलब शोल्डर टू शोल्डर कांटेक्ट, वैसा छूने की बात कर रहा हूँ यार मैं। तो प्लेयर्स ऑफन गेट वेरी फिजिकल, वेरी क्लोज टू हिम। तो वो चाह भी रहा था कि भाई प्लेयर्स यहाँ पे इसके करें हेताफे के। तो 3 प्लेयर्स 3 एट द बैक वो खेल रहे थे, तो 3 में से 1-2 बंदे तो लेवा खुद इन्वॉल्व कर ले रहा था, उनको डिफेंड कर ले रहा था। और जो स्पेस क्रिएट होती है ना, लेवा एक्चुअली क्या करता है ना, रन्स इन बिहाइंड थोड़ी निकालता है, डिफेंडर के शोल्डर पर खेलता है और वो इन बिहाइंड थोड़ी सी रन निकालता है ताकि वो डिफेंस लाइन को पीछे खींचे। तो जब वो डिफेंस लाइन को पीछे खींचता है ना, तो मिड लाइन और डिफेंस लाइन के बीच में गैप बनता है और वहां उस पॉकेट में ऑपरेट करते हैं आपके फेरन तोरेस। तो ये था आज फेरन का गेम, वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में आ रहा था और अच्छा कंडक्शन ऑफ प्ले मुझे लगा फेरन का हुआ उस पर्टिकुलर पोजीशन से। तो ये गोल तो भाई बहुत अच्छा मारा है फेरन ने। जो सेकंड गोल है वो कहां से आता है, अपोजिशन के थ्रो इन से आता है। तो उन्होंने थ्रो इन लिया, अब उन्होंने बॉल एक होपफुल हैक करी जिसको एरिक गार्सिया ने क्लियर किया। एंड नाउ चेक दिस आउट, ये है रफीनिया की रन, ठीक है। रफीनिया भैया ने टच लिया, बॉल हैक कर दी और भाई फेरन गोज ऑन। एंड मोस्टली जब इन सिनेरियोज में फेरन तोरेस आता है ना, मुझे डर लगता है भाई फेरन यहाँ से भागे ना, बिकॉज भाई ही इज गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस एंड यहाँ से काफी कुछ गलत हो सकता है। आप कीपर को डिंक कर सकते हो, आप कर्ल कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो, अराउंड जा सकते हो कीपर के। बट फेरन ने सिंपल भाई आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा शॉट मारा, क्योंकि कीपर की गलत पोजिशनिंग थी। ही सेंस द गैप और उसने भाई फिनिश अच्छी कर ली। नाउ द थिंग इज की वेल भैया हमारे काफी एंजॉय करते हुए यहाँ पे। भैया कैसी जा रही है आपकी बार्सिलोना की ट्रिप? हाँ जी, ब्रेकडाउन बताना कॉस्ट का। एकदम मजे में भैया, ताली वाली मार रहे, नाइस मैन। राकेश फ्रॉम गाजियाबाद हमारे। कई लोगों को लगता है भाई ये ऑफसाइड था। भाई लोग मैं तुम्हें समझा दूं यार, जिन लोगों को फुटबॉल के बारे में नहीं पता, भाई ये ऑफसाइड नहीं होता है, ठीक है। मैं पहली बात बता दूं इससे पहले कि लोग कहें रॉब्ड। भैया हाफ वे लाइन के पहले से अगर तुम्हारा प्लेयर रन इन डालता है तो वो ऑफसाइड नहीं होती है मेरे भाई, ये रूल है, जान जाओ, ठीक है। प्लीज लेट्स नॉट मेक फन ऑफ आवरसेल्व्स, इतना तो हमें पता हो, ठीक है। यूजुअली देखो ये अकरेंस होता नहीं है, प्लेयर्स इतना हाईलाइन नहीं रखते हैं अपोजिशन के। ये तो पूरा मैनचेस्टर की वो हाईलाइन लग रही है, हरामखोर। बट यस, सो पता चल गया ना
ना तुमको यहाँ पे। नाउ देखो एक दो कपल ऑफ चीज़ें लेवा के बारे में और हेताफे के बारे में सुनना। यहाँ पे बॉल यहाँ पे ओल्मो को मिलती है एंड लुक व्हाट लेवा डज, बॉडी लगाया उसने डिफेंडर के अगेंस्ट, ठीक है, उसने पूरा एकदम फिजिकल बैटल में जा रहा है भाई, अस्त्र शस्त्र पूरे पूरे नापे जा रहे हैं यहाँ पे, टर्न करके ही गोज ऑन एंड टेक्स अ शॉट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, अच्छी चांस लेवा ने खुद बनाई, होल्ड अप प्ले और टर्न अराउंड, खुद अपने लिए चांस बनाया। नाउ नेक्स्ट थिंग यू नो क्या होता है, देखिए पहले तो लेवा पीछे आ रहे हैं क्योंकि प्ले खिंच चुका है पीछे, कूंडे जाएंगे बॉल के लिए, लेवा को पहले इस बंदे ने धक्का दिया, ठीक है फर्स्ट, फिर लेवा यहाँ आते हैं, फिर लेवा को इस बंदे ने धक्का दिया, लेवा गिर गए। ये है इनकी हरकतें भाई, मैं कह रहा हूँ ना ये हराम बॉल नहीं खेलते हैं भाई, ये खेलते हैं तालिबान फुटबॉल, ये पक्का तुम्हारे प्लेयर्स को तोड़ने फोड़ने आते हैं, ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। और यही हरकत करी है इनके प्लेयर ने जिसने लेवा को एक्सटेंडेड लेग लगाया था, बॉल वॉल थी नहीं, बस पैर चुभा रहे ऐसे। भाई बच्चे हो गया तुम यार, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लो क्या, हम बचपन में ऐसे हरकतें करते थे, अपने दोस्त को चलते फिरते टप पट से मार देते थे, वैसा कुछ कर रहे थे भाई हेताफे वाले। और कूंडे के साइड भी वही हुआ भाई, कूंडे को फाउल किया भाई, चीप फाउल, कूंडे गिरा और कूंडे लैश्ड ऑन मैन। कूंडे वाज लाइक भाई मेरे साथ बकचोदी नहीं करना भाई, मैंने बड़े ही कपड़े एकदम टक इन करके अच्छा बच्चा बन के आया हूँ पिच पे, मैं पेल दूंगा भाई तुम्हें तो। कूंडे लग गया भाई पूरा चिल्लाने में, रेफरी पूरा घुस गया, लाओ प्लेयर को पेल दें हम थोड़ा सा इसी मजे मजे में यार, वही रफीनिया भी घुस गए हमारे। बट भाई इसका हो तो गई थी दिक्कत, देखिए ठीक है। और रेड कार्ड्स भी पड़ गए यहाँ पे, असिस्टेंट को रेड कार्ड भी मिला था, येलो कार्ड बोर्दलास इनके मैनेजर को भी मिल गया था, तो काफ़ी हरकतें हो रही थी। बट आई थिंक काफ़ी गेम का एक इंपॉर्टेंट टर्न आया जब हमने पिच पे फ्रैंकी डी जॉन्ग को सब किया, हमने कसाडो को बुलाया और अच्छी चीज़ है भाई, बार्सिलोना ने अच्छा मैनेज किया। हमने आज के मैच में देखो अराहो को रेस्ट दे दिया, कुबार्सी को चोट थी उसको भी रेस्ट हमने दे दिया, एरिक गार्सिया और क्रिश्चियनसन खेल रहे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला, हम काफ़ी रिलायबल फुटबॉल खेल रहे थे आउट फ्रॉम द बैक। द वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड फॉर बार्सिलोना इन द पास्ट फ्यू मैचेस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा से एक बात कहूँ, बार्सा की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है वो है हमारी काउंटर प्रेसिंग। सर जी हमारी काउंटर प्रेसिंग हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी हाईलाइन को वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। काउंटर प्रेसिंग करके हम अपोजिशन को उन्हीं के हाफ में उनसे बॉल चोरी करके हम गोल मारते हैं, और ये बार्सा टाइम करती आ रही है ना। इसको जब तुम पेयर अप करते हो विद नाइस रेस्ट डिफेंस, और आपकी डिफेंसिव लाइन थोड़ी सी और ज़्यादा थोड़ा डीपर खेलती है 5 से 7-8 यार्ड पीछे, और आप हर बार ऑफसाइड कैच करने के लिए नहीं जाते हो अपोजिशन को, सो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल, रिलायबिलिटी। और ये आज के मैच में मुझे दिखी भाई। एरिक गार्सिया वाज वेरी गुड, मैं साफ बताऊं ना, एक सिंपल सा वर्ड है, एरिक वाज वेरी गुड आज के मैच में। बंदे ने सेंटर बैक खेला और लेटर ऑन बंदे ने लेफ्ट बैक भी खेला, ही इज वेरी रिलायबल, ही हैज ग्रोन एज अ प्लेयर in terms of his confidence as well, and even fans have started to accept him as our player. अब हम खुश होते हैं जब एरिक गार्सिया आता है, हम ये नहीं कहते भाई अरे ये क्यों है वो क्यों है, बढ़िया। इवन क्रिश्चियनसन बहुत अच्छा आज के मैच में खेला, एंड आई थिंक बहुत बढ़िया आउटिंग थी क्रिश्चियनसन के लिए, एंड ही वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर दिस सीजन मेरे ओपिनियन में, बिकॉज वो बंदा एक डेफिनेट रेस्ट देगा कुबार्सी को या अराहो को, जो कि मेरे लिए हमारे स्टार्टिंग सेंटर बैक्स हैं। बट जब कसाडो पिच पे आए फ्रेंकी के लिए, इट वाज गुड, फ्रेंकी को भी रेस्ट दे रहा था, बाद में हमने पेद्री को भी रेस्ट दिया आज के मैच में, तो कसाडो गोज ऑन, एंड कसाडो की वर्टिकलिटी मुझे लगता है लोग अक्सर मिस करते हैं। कसाडो इज ऑफन थॉट ऑफ एज कि एक अच्छा प्रेसर है, डिसरप्टिव प्लेयर है, डिफेंसिव डूल्स में बंदा अच्छा है, बट कसाडो इज ऑल्सो वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत प्यारी रेंज है कसाडो की ना डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये है आपके राशवर्ड आ गए थे लेटर ऑन रफीनिया के जगह पे। रफीनिया का गेम ठीक है डिसेंट इनफ था, बट थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा था, तो एक लॉन्ग बॉल कसाडो की टू राशवर्ड। अब तुम्हें राशवर्ड के साथ फायदा क्या मिलता है पता है, राशवर्ड ब्रिलियंट है व्हेन इट कम्स टू रनिंग इन बिहाइंड द डिफेंस, और ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन राशवर्ड एंड रफीनिया। मैं तुम्हें बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन दीज टू गाइज, कैसे गेम में टैक्टिकली अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, एंड हांसी फ्लिक इन दोनों बंदों को कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली ये बार्सिलोना के लिए, बड़ी अच्छी बॉल डरी, एंड राशवर्ड को बॉल मिलती है बॉक्स में, एंड भाई प्रॉपर कटबैक राशवर्ड ने डाला है, प्रॉपर असिस्ट है, और डानी ओल्मो का बूम गोल। तो मतलब बार्सा कंफर्टेबल 3-0 हो चुकी थी, बोर्दलास की टीम को हमने अच्छे से कूट के कीमा बना दिया। बट गोइंग बैक टू दैट राशवर्ड वाला थिंग, जहाँ पे रफीनिया इज अ प्लेयर जो कि मे बी इन पोजीशन और आना चाहेगा, ही वुड वांट टू कंबाइन मोर। हालांकि आई डू स्टिल सी हिम एज अ रनर इन बिहाइंड, क्योंकि जब वो लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलता है ना, जब वो लेवा के बगल में खेलता है, तो वो मोर इन बिहाइंड रन्स मारता है। एंड काफ़ी मैचेस हमने देखे हैं, बेनफिका वाले मैचेस देख लो आप, अगर मैड्रिड का मैच देख लो, बायर्न का मैच देख लो आप, अक्सर रफीनिया इन बिहाइंड रन्स डालता है, बट ही ऑफन ड्रॉप्स डीप एज वेल, जो कि ही इज़ डिसेंट इनफ इन कॉम्बिनेशन प्ले, ऐसी बात नहीं है, ढंग का काम करता है बंदा। बट राशवर्ड जब वो करता है ना, सो मोस्टली मैं ये चाहता हूँ जब राशवर्ड पिच पे हो हमारे साथ, तो वो अपोजिशन की ना हाई लाइन को, या जितनी भी लाइन है उनकी मिड लाइन है, उसको एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि राशवर्ड का बेस्ट गेम आता है जब वो इन बिहाइंड डिफेंस रन डालता है, बिकॉज उस बंदे के पास एक्सप्लोसिवनेस है, उसकी पेस आप नहीं मैच कर सकते, ही स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पेसी प्लेयर्स ऑन द पिच ऑन हिज डे। तो आज के मैच में वही आपने देखा, ही डिड कम ऑन टू द राइट विंग पोजीशन रफीनिया की जगह पे, बट गेम कैसे डिफरेंट हुआ, जहाँ पे रफीनिया अक्सर
अक्सर ड्रॉप इन कर रहे थे, एक बार भी इन बिहाइंड रन रफीनिया की मैंने डालते देखी नहीं, और अगर डाली बंदे ने तो हमारे किसी प्लेयर ने उसको फाइंड नहीं किया। बट राशवर्ड के साथ क्या सीन था, वन ट्रैक माइंड है, राशि बॉय हैं आपके पास, इन बिहाइंड रन डाल रहे हैं, प्लेयर्स विल फाइंड हिम। तो 1 से 2 बार ऐसा हुआ है राशवर्ड के रन को हमने फाइंड किया, और ये एक मेजर टैक्टिकल डिफरेंस है बिटवीन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज टू प्लेयर्स। ऑल्सो भाई राशवर्ड को हमने ट्रैक बैक करते देखा, कंधा अंधा मार के बंदे ने फेंक दिया था अपोजिशन के प्लेयर को। भाई गजब की फिजिकल इंटेंसिटी मुझे राशवर्ड की लगी, एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट ही वाज लुकिंग फाइन यार। राइट हैंड साइड से अच्छे रन निकाले बंदे ने, शॉट शूट लिए, कीपर को हमने थोड़ा सा कॉल आउट किया। बट आई थिंक वी ऑल अप्रिशिएट अ ग्रेट रिडेम्पशन स्टोरी। सिंपल सी बात है, मुझे तुम्हें हम सबको पसंद है कि भाई एक ऐसा प्लेयर हो जो कि वंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही इज हेटेड और ही इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय हिज प्रोबेबली फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी कह लो भाई, पर्सनल लाइफ से रिलेट कर लोगे तुम इस चीज़ को तो भाई काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सी वी ऑलवेज टॉक अबाउट जेरार्ड मार्टिन। लास्ट ईयर जब हम बात करते थे कि यार जेरार्ड मार्टिन क्यों खेल रहा है बार बार, ऑल यू नीड इज वन पर्सन टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड इफ दैट पर्सन बिलीव्स इन यू, एंड आपको पता है कि भाई मेरे को फर्क ना पड़ता दुनिया से, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, डजंट रियली मैटर, फैंस क्यों ना हो, ये बंदा मेरे को ट्रस्ट कर रहा है। एंड हांसी फ्लिक सॉ समथिंग इन जेरार्ड मार्टिन, सो फ्रॉम potentially being feared as a starting 11 player to now being applauded, standing ovation था भाई आज जेरार्ड मार्टिन के लिए। हांसी फ्लिक बस उसको गले ही लगा पाया भाई, अगर क्लोज कॉम्पैक्ट एक रूम में होते तो क्या पता हांसी फ्लिक भैया थोड़ा सा फिजिकल अप्रिसिएशन भी दे देते, बट देन लेट्स नॉट गो देयर। बहुत बढ़िया मोमेंट है भाई ये जेरार्ड मार्टिन के लिए। द गेम दैट ही हैज बीन हैविंग ए रिडेम्पशन है एक्चुअली, एंड आई वुड गो ऑन टू से इवन दिस, बाल्डे वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द 11। बाल्डे सिर्फ अपने नाम और अपने प्रीवियस फॉर्म की वजह से आएगा, डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस बिकॉज इट इज द ट्रूथ। Gerard Martin has made this Barcelona team defensively very solid, especially on that left hand flank. लेफ्ट बैक के रोल में बंदा आज 0 गलतियां किया है। मुझे तो लगता भी नहीं कि भाई बंदे ने एक भी गलत मिस्टेक, आज कुछ गलत एक्शन भी ऑन द पिच किया है। सो मेरे लिए इट्स अ बिग रिडेम्पशन फॉर जेरार्ड मार्टिन, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द गाय। ठीक है, बाल्डे आएंगे डेफिनेटली, ही एड समथिंग डिफरेंट, वो और ज़्यादा अटैकिंग नेचर का प्लेयर है, वो और डिफरेंट चीज़ें करता है। जेरार्ड मार्टिन की आज क्रॉसिंग बहुत टॉप थी, उसकी डिफेंडिंग टॉप थी, इवन उसकी बॉल की कैरीज बहुत टॉप थे, उसके कटबैक्स ऑन पॉइंट थे, ही डिड क्रिएट थ्री चांसेस एज वेल आज के मैच में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर जेरार्ड मार्टिन, एंड भाई कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक ने कुछ देखा और वो वर्कआउट किया हमारे लिए। तो भाई बार्सा की विन है, 3-0 विन है, ऑब्वियसली सेकंड ऑन द टेबल है, हम 2 पॉइंट बिहाइंड है रियल मैड्रिड से। दे आल्सो गोना प्ले सम कॉम्प्लिकेटेड गेम्स, तो वो ड्रॉप करेंगे पॉइंट्स। हमने 5 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 मैचेस हमने अवे खेले हैं और 2 होम पे खेले हैं। 5 मैचेस में 4 विन है, 1 ड्रॉ है, नॉट द वर्स्ट स्टार्ट आप कह सकते हो, बट मैड्रिड की परफेक्ट स्टार्ट है यार, 5-5 है, तो भाई दे आर 2 पॉइंट्स अहेड ऑफ अस। बाकी यहाँ पे एक और गेम हुआ जो कि सिटी वर्सेज आर्सेनल था। भैया ठीक है, चलो एक तरफ हमने तालिबान फुटबॉल देखा, बट एक्चुअली हमने सिटी को हराम बॉल खेलते देखा है भाई लोग। पेप गार्डियोला पार्क द बस एट एमिरेट्स स्टेडियम, और पेप से पूछा गया कि भैया मतलब पार्क द बस कर दिया आपने आज, तो पेप कहता हाँ तो क्या होगा भाई, 10 साल में एक बार चलता है चलता है। एंड क्या वो किया पेप का पार्क द बस करना। एंड एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या पेप को पार्क द बस करना चाहिए था? मतलब पेप अपना फुटबॉल खेल सकता था, ही कुड हैव आस्क्ड, मतलब यू जस्ट सेइंग हैविंग अ मिडफील्ड ऑफ रॉड्री, टिजानी, बर्नार्डो, फोर्डन, डोकू, थ्रो इन हालैंड ओवर देयर, अच्छे गुड ऑन द बॉल वर्चुअस सेंटर बैक्स इन ग्वार्डियोल, रूबेन दियाज। तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते थे आज एनफील्ड पे, ठीक है, चलिए समझ में आता है, एक कंसर्न है क्योंकि पिछले साल हमने देखा आपकी रेस्ट डिफेंस खराब थी, आपकी हाईलाइन एक्सप्लॉइट होती थी, आपकी प्रेसिंग खराब होती थी, तो आपको एक्सपोज किया जाता था टाइम एट टाइम हर टीम ने। चाहे तुम बोर्नमouth की बात कर लो, चाहे तुम नॉटिंघम की बात कर लो, ब्राइटन की बात कर लो, तो काफ़ी टीम्स ने कॉम्प्लिकेशंस किए हैं आपके अगेंस्ट। तो प्रोबेबली इज दिस द वे पेप इज लुकिंग हिज टीम टू प्ले एंड डिफेंड अगेंस्ट बेटर टीम्स? क्योंकि यस, लेट्स फेस इट बॉयज, मजाक मस्ती अपनी जगह पे, आर्सेनल इज अ गुड टीम, फॉर्मेडेबल है, डिफेंसिवली वेरी सॉलिड है, ओपन प्ले से जनरली गोल कंसीड नहीं करते, और एक गोल से ज़्यादा गोल वो मोस्टली खाते नहीं ऐसे पर मैच में। सो आज के जो 11 भी था आर्सेनल का ना, उनके तरफ से भी मुझे लगा थोड़ा कंजर्वेटिव 11 था। उनका मिडफील्ड में कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, हालांकि मतलब ऑन द डे जुबिमेंडी कैन डू समथिंग, क्रिएट समथिंग, डेक्लन राइस सेट पीसेस से, मिकेल मेरिनो कैन पॉप इन एंड स्कोर सम गोल्स, बट वो जो एक फ्लेयर की नीड होती अक्सर, नो नवनेरी एज वेल, ओडेगार्ड तो इंजर्ड थे, और ऐसे को भी स्टार्ट नहीं मिली थी, ट्रोजार्ड खेले थे लेफ्ट विंग पे। हालांकि एज ए नेचुरली मुझे एज अ कैम्प स्ट्राइक करता है, और सेकंड हाफ में आपने देखा एज ए आया भी, तो गेम आप कह सकते हो बड़ा थोड़ा सा कंजर्वेटिव जा रहा था स्टार्टिंग में आर्सेनल के हिसाब से, और उनको भाई ऐसे 36 मिनट लगे पहला शॉट लेने में। सिटी का जो प्रेस था भाई, तुम यकीन नहीं करोगे भाई, टीम्स गो ऑन एंड प्रेस इन 4-4-2, मतलब मिड ब्लॉक डिफेंडिंग करनी जब उनको, आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर। कल के मैच में मैड्रिड प्रेस्ड इन 4-4-1-1। भाई सिटी लेटली इस साल अगर आप देखोगे, दे डिफेंड इन 4-3-3। थोड़ा स्ट्राइकिंग है मेरे लिए कि लाइक 4-3-3 के बेनिफिट्स क्या है टू प्रेस और टू डिफेंड इन आउट ऑफ पोजीशन। मैंने पिछले सारे मैचेस देखे सिटी के, और मोस्टली दे हैव सेट अप इन 4-3-3,
अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है 4-4-2 और 4-3-3 के प्रेसिंग में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे, बट उससे पहले गोल बेसिकली उन्होंने कैसे मारा। द थिंग इज कि ये सेंटर ऑफ द पार्क में कमोशन हो रहा है, ये देखो 7-8 लोग कैसे खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है। सम हाउ समवेयर किसी तरीके से हालैंड को बॉल मिली, एंड भाई हालैंड ब्रिलियंट बॉलर यार, वैसे तो उसने अच्छा बॉल रिलीज किया तिजानी को। अब तिजानी के पास पूरा भाई एकर्स है टू रन फ्रीली, ही इज रनिंग, ठीक है। और भाई मैगल हाइस यहाँ पे भाई सर झुका के भाग रहा है, ही कांट कैच, यू कांट कैच हालैंड जब वो बंदा रन पे होता है। सिंपल सी बॉल डली है यहाँ पे, एंड अर्ली ऑन इन द गेम है, एंड हालैंड गोज ऑफ टू बरी द चांस। तो मतलब सिटी का स्टार्टिंग में गेम ना आप कह सकते हो प्रोएक्टिव था, अच्छा लगा सिटी का गेम। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से बैठ गए थे सिट बैक करने के लिए, उन्होंने एक गोल मारा, इसके बाद फिर भी चांस आई, और ये थी मिकेल मेरिनो। जब उन्होंने बॉल लूज करी थी तो मिकेल मेरिनो के पैरों से बॉल छीनी गई, एंड इट एंडेड अप इन अ शॉट टेकन बाय तिजानी रेंजर्स, जहाँ पर राया ने सेव किया। तो आप देख सकते हो कि कपल ऑफ स्टार्टिंग में चांसेस सिटी ने बनाए, ऐसा नहीं कि आर्सेनल ने चांसेस नहीं बनाए। आर्सेनल ने जब सेकंड हाफ में खासकर चेंजेस किए, जब एजे आए जब पिच पे, तब थोड़ा सा एक्शन फील हो रहा था, एंड यस दिस चांस फेल ऑन एजे वेरी प्रॉपर्ली, जहाँ पे उसने हाफ वॉली मारी प्यारी, और भाई डोनारुमा का भी अच्छा सेव था। और इवन सिटी के पास ऑप्शन आया था कि भाई वो मैच को किल कर सकते थे, हैड हालैंड स्क्वायर्ड द बॉल हेयर, भाई गेम डन था। मतलब सिटी का ये हराम बॉल वुड हैव गिवन पेप गार्डियोला 3 पॉइंट्स एट द एमिरेट्स पोटेंशियली, बिकॉज ये वाला चांस काफी लेट ऑन उन्होंने मैच में बनाया। ये अगर ये स्क्वायर कर दिया होता हालैंड यहाँ पे, फोर्डन माइट हैव बरीड इट, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट हालैंड यहाँ पे कैरी किए। अगर ये भी गोल हो जाता ना, मतलब 2-0 अप अगर सिटी हो जाती, बहुत डिफिकल्ट होता आर्सेनल के लिए गेम में कमबैक करना। हालांकि डिड स्कोर देयर गोल, बट हुज टू से 2 गोल की लीड को कमबैक कर पाते कि नहीं कर पाते, बिकॉज अगेन डोकू क्रिएटेड दिस चांस एज वेल। अच्छी चांस थी भाई डोकू की, डोकू आज के मैच में बहुत फाड़ खेला था, एंड डोकू हैज बीन प्लेइंग रियली रियली वेल आज के मैच में। बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है वो चांस। पूरे मैच में सिटी ने सिट बैक करके डिफेंड करने का सोचा, जब वो उन्होंने 1 गोल की लीड ले ली थी। 68 मिनट पे उन्होंने चेंज किया फोर्डन को हटा के उन्होंने नेथन आके डाला, ताकि हम थर्ड बैक बनाएंगे। और फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, हालैंड को हटा के उन्होंने निको गोंजालेस डाल दिया मिडफील्ड में, कि भाई हम सेंट्रल और पैक करेंगे। इन सब के करने के बावजूद आपकी प्रेस खराब है, यहाँ पे आप एक्टिवली परसू नहीं कर रहे हो इनको, ठीक है। यू आर अलाउिंग one of the best creative players on the pitch to have a free way and to send a ball in behind आराम से। आपकी गोलकीपर की पोजीशन ये है, स्टार्टिंग पोजीशन ये है डोनारुमा की। वी ऑल नो डोनारुमा इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट पोजिशनल सेंस बंदे का और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द बेस्ट। ये है एक बड़ा एरर ऑफ डोनारुमा। मैं परहैप्स एक पर्सन पे इस गोल को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, टू हार्श होगा ये डोना के लिए, बट बाय रियलिटी है ये चीज़। अगर डोनारुमा की पोजीशनिंग यहाँ पे थोड़ी सी और अच्छी होती, लुक एट दैट, गार्डियोल लगे हैं मार्टिनेली के अगेंस्ट। गार्डियोल थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था मार्टिनेली को, इतना फ्री शॉट नहीं ले पाता मार्टिनेली। अगर डोनारुमा यहां होते, प्रोबेबली मार्टिनेली को टेक ऑन लेना पड़ता, एंड प्रोबेबली मार्टिनेली स्कोर कर देता, but it would have been sheer quality of Martinelli to finish past a very good goalkeeper in Donnarumma. But Donnarumma is not helping the cause because उसकी पोजीशन बहुत खराब है। बॉल परफेक्टली बाउंस कर रही है, एंड मार्टिनेली ने एक प्यारे टच से गोल स्कोर किया। इट्स अ वेरी गुड गोल, एंड मार्टिनेली डिजर्व्स इट। बंदे ने पिछले मैच में भी ऑफ द बेंच गोल स्कोर किया था, तो उसको बंदे को इसके फ्लावर्स मिलने चाहिए। इट्स अ ब्रिलियंट गोल, एंड दैट इज पुअर प्रेसिंग, पुअर डिफेंडिंग, पुअर गोलकीपिंग ऑल टुगेदर। तो मतलब अल्टीमेटली तुम देखोगे तो सिटी का जो एक प्लान था हराम बॉल खेलने का, सिट बैक करके पार्क करके डिफेंड करने का, हाइंडसाइड में इट डिड नॉट वर्क। हालांकि सम पीपल वुड से कि सिटी फॉट ऑफ 1 पॉइंट एट एमिरेट्स, बट डू यू थिंक कि अगर सिटी अपना फुटबॉल खेली होती दे कुड हैव कम ऑफ विद 3 पॉइंट्स? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। व्हाई डिड नॉट सिटी प्ले द वे दे शुड हैव प्लेड? ये एक अगेन बड़ा क्वेश्चन है। बट हाउ डिड दे प्ले? जो मैं कह रहा था आपको, उनका सिस्टम, दे डिफेंड विद 4 प्लेयर्स, दे प्रेस विद 6, 3-3। नाउ चेक इट आउट, उनके 2 फुल बैक्स ना क्या करते हैं, जंप नहीं करते प्रेसिंग के सिनेरियो में। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम द प्रीवियस गेम्स, जहाँ पे आप प्रोबेबली काइल वॉकर को अक्सर जंप करते देखते थे, रिको लुइस होते थे वो जंप करके प्रेस करते थे। अब क्या होता है भाई, उनके 4 जो सेंटर बैक्स है वो पीछे बिहाइंड स्टे करते हैं, एंड ये थोड़ा अनकॉमन है। मैं बता रहा हूँ भाई, आई हैव नॉट सीन सिटी डू दैट। तो वो बैक 4 में डिफेंड करते हैं। देखो ये होता है उनका बेसिक रेस्ट डिफेंस। हमने कहा ना सिटी को रेस्ट डिफेंस इंप्रूव करना है, कैसे करेंगे वो? उन्होंने दोनों फुल बैक को अपने, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फुल बैक नहीं है। अब मे बी दिस वुड चेंज जब उनके पास एंट नूरी आए, मे बी दिस वुड चेंज जब वो रिको लुइस को राइट बैक खिलाए या फिर माथेस नूनेस को राइट बैक खिलाए। जो भी कह लो, खुसनोव एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है, अटैक में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बट ही वाज सॉलिड आज के मैच में। तो ये है खुसनोव राइट बैक पे टक इन किया हुआ है वो ट्रोजार्ट वाले साइड पे, और सेंटर को देखो उन्होंने 4-3-3 प्रेस देखी। अब 4-3-3 से क्या बेनिफिट है? सेंट्रल चलो आपके पास स्टिल ओवरलोड है, आपने पासिंग एंगल्स भले ही कट कर रखे, बट एक भी प्लेयर गलत पोजीशन पे होगा ना भाई, टीम खुल जाएगी।
टीम खुल जाएगी, और ये हुआ, आर्सेनल ने खोला सिटी को, यस सर। तो ये था बेसिकली उनका प्रेसिंग का स्ट्रक्चर, और एक दो मोमेंट्स पे ऐसा लग रहा था सिटी एग्रेसिव प्रेस कर रही है, और जो कि उन्होंने किया। ये जो पास आया यहाँ पे माडुआके पे, ओराइली जंप किए, और जब ये उन्होंने बैक पे माडुआके ने लिंक करने की कोशिश करी मिकेल मेरिनो से, तो गॉर्डियोल ने भी जंप किया। तो हालांकि जब वो आउट ऑफ पोजीशन रहते हैं अपने हाफ में, फर्स्ट थर्ड्स में, तो वो डीप डिफेंड करते हैं। जब वो मिड ब्लॉक में होते हैं सिटी, तो वो एक्टिवली परसू करते हैं, एक्सटेंसिवली एग्रेसिव प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से सिटी का प्रेस वर्क कर रहा था कुछ हद तक। और एक चीज और है यहाँ पे, तुम नोटिस करोगे जब इन पोजीशन वो आएंगे तो खुसोनोव थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा ताकि एटलीस्ट एक एंगल दे बंदा पासिंग का। दूसरी चीज आप नोटिस करोगे, ओ राइली की पोजीशन देखो, वो कैसे वो ट्विस्ट करके वो इन्वर्ट करके यहाँ पे मिडफील्ड में आ रहा है ताकि भाई मेरे पास एक पासिंग एंगल और खुले। दूसरी चीज तुम नोटिस करोगे, ये है आपके थर्ड बैक जो कि रॉड्री बनते हैं, कंडक्ट करता है गेम डीपर एरिया से। बट सी दिस इज हाउ दे ब्रेक द प्रेस। फ्रंट थ्री का प्रेस है आपका, ठीक है, 4-3-3 की आपकी प्रेसिंग है। अगर आपका एक मैन भी रॉन्गफुल पोजीशन पे है तो आपको आर्सेनल इस तरीके से खोल सकती है। देखो आपका पासिंग एंगल खुल गया, एब्रेचे ऐसे आ चुके हैं, ज़्यादा मोबाइल है, मिकेल मेरिनो से ज़्यादा तेज़ है, फ्लेयर है उसके बंदे के पास, अच्छी पोजीशनल सेंस भी है, तो इज एबल टू पोजीशन हिमसेल्फ बिटवीन दिस चैनल। देखो डोकू और तिजानी रेंजर्स की गलत प्रेसिंग है, नोबडी जंप्ड ऑन डेक्लन राइस, ठीक है, और राइस ने ये फाइंड किया पास। एजे ने बॉल डाली राइट विंग पे साका को, साका आ गए थे सेकंड हाफ में, साका ने फीड किया टिम्बर को, और टिम्बर ने भाई रन डाली जिसको गॉर्डियोल ने डिफेंड किया, और भाई गॉर्डियोल डिफेंडिंग कर रहा है, और यहाँ पे तालियां पड़ रही हैं, ठीक है, तालियां बजाई जा रही है गॉर्डियोल के डिफेंडिंग पे, रूबन दियास के टैकल पे, ओ राइली के निक ऑफ पे, बढ़िया लगा मुझे ये चीज़ देखकर, ठीक है भाई। बट द बिगेस्ट सरप्राइज, हालैंड एज अ सेंटर बैक। ये सेट पीस का एक सिनेरियो था, जी हाँ, सेट पीस ली गई थी, तभी हालैंड पीछे रुके हुए थे, तभी हालैंड अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि भाई हाउ डेस्परेट वाज मैनचेस्टर सिटी टू डिफेंड दिस लीड, एंड दैट इज वेरी लाइक नॉन पेप गॉर्डियोला। चलो भाई ठीक है, एट द मोमेंट विनर तो कोई नहीं है, एक्चुअली द रियल विनर्स आर लिवरपूल, बिकॉज उनके पास 5 पॉइंट का एडवांटेज उनको मिल चुका है प्रीमियर लीग के टेबल पे। बट इंटर ने अपना मैच खेला सोसोलो के अगेंस्ट, दे वॉन 2-1, दे आर 10th ऑन द टेबल एट द मोमेंट। तुम देखोगे आराम को 4 मैचेस में 2 ही विन है। एथलेटी ने पॉइंट ड्रॉप करे यहाँ पे, और हुलियन अल्वारेस को सब आउट किया गया, पेनल्टी मिस करी थी बंदे ने, और गैलेगर का गोल था, एक रेड कार्ड भी आया सॉरलॉथ का। मयोका ने कमबैक किया थ्रू द दानव स्कोरिंग, मुरिकी का गोल था। हालांकि तुम उनकी गेम में देखोगे बहुत चेंजेस नहीं थे आज, रास्पदोरी और अल्वारेस खेले थे ऑलमोस्ट सेम 11 that they played against लिवरपूल। कोके ने कहा कि भाई बॉल अंदर आज नहीं जा रही थी, इट वाज वन ऑफ दोज डेज कि हमने एक्जी भी ज्यादा बनाया, हमने पोजीशन भी रखा, हमने 7 शॉट ऑन टारगेट भी लिए, 3 बिग चांसेस भी हमने बनाई, बट बॉल अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि भाई लैक ऑफ क्लिनिकल फिनिशर्स थी, और भाई आपने रेड कार्ड ऊपर से और ले लिया था। द बिगेस्ट प्रॉब्लम बीइंग यार कि देखो दे डू हैव प्लेयर्स हु कैन कम ऑफ द बेंच, ठीक है, गैलेगर ने आके गोल भी मारा, मोलिना, सॉरलॉथ, ग्रीजमान जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं बेंच से, ठीक है, बट ये कंसर्न है। The biggest signings, Almada, Baina, Cardoso, all of these lads, they are still injured. और सिमोने ने क्या बोला, भाई पेशेंस की नीड है एट द मोमेंट। हमारी नई टीम है, नए प्लेयर्स आए हुए हैं, टाइम लगेगा टीम को एडजस्ट करने में, बट यार ये एक ना कॉमन पैटर्न बनता जा रहा है भाई सिमोने। और भाई 5 मैचेस में सिर्फ 1 विन है एथलेटी की, एंड दैट डजंट लुक गुड। जो भी कह लो भाई लोग, जो भी कह लो, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट पेंट अ गुड पिक्चर ऑन सिमोने। मई तक है भाई, देखते हैं ला लीगा में वो कैसे कमबैक करेंगे, बट भाई लोग दे आर नॉट डूइंग गुड एट द मोमेंट। कोमो ने हराया फोरेंटीना को, और वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज भाई निको पास का 2 असिस्ट है, ब्रिलियंट खेल रहा है भाई निको पास एट द मोमेंट। ही इज ईजिली इन टॉप 5 बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल एट द मोमेंट। हर एक मैच देखोगे निको पास का एक तुम्हें ब्रिलियंट मास्टर क्लास दिखेगी। आज के मैच में ही हैड मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, ही वन द मोस्ट डूल एज वेल। एक और प्लेयर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है मैक्सिमो पेरोन। कोमो ने इसको साइन किया है सिटी से, लोन पे था, परमानेंट कर लिया बंदे ने। आज के मैच में मोस्ट नंबर ऑफ पासेस बंदे ने कंप्लीट करे हैं। बट फोरेंटीना का एक प्लेयर है जिसने गोल मारा है, उस बंदे का नाम है रोलांडो। जी हाँ सर जी, रोलांडो एग्जिस्ट, और इस बंदे को मैं जानता नहीं, वो तो लकीली मैंने जस्ट चेक करने की कोशिश करी कि किसने गोल मारा है फोरेंटीना का, ये प्लेयर कौन है, पता चला रोलांडो है भाई ये तो। नाइस मैन नाइस, पक्का इसका आइडल रोनाल्डो होगा भाई लोग। इसके मम्मी पापा से पूछो इन्होंने इसका नाम रोलांडो क्यों रखा है यार, ये तो क्रेजी है। एनीवेज आई थिंक आज एक और बहुत स्वीट चीज़ हुई, एंड दैट इज आंसू फाटी स्कोरिंग। बार्सा फैंस हम तो भाई वी लव आंसू फाटी, एंड देयर इज नथिंग मोर वी वांट फॉर फाटी than him succeeding and even at Barcelona। फाटी काफ़ी ट्रबलसम सिचुएशन में था बंदा 2020 में, जब उसको पहली इंजरी हुई उसके बाद से 3-4 सर्जरी सेम पैर पे सेम जगह पे, उसका जब मेनिस्कस फटा था तो ACL की वजह से ब्राइटन वाला लोन डिड नॉट वर्क, और अभी भाई लास्ट ईयर बार्सिलोना पे था वो अंडर हांसी फ्लिक, डिड नॉट वर्क आउट, लोन पे भेजा गया बंदे को मोनाको पे। एंड मोनाको पे पिछले मैच में क्लब ब्रूज के अगेंस्ट ही स्कोर्ड, और आज के मैच में 37 सेकंड्स आफ्टर कमिंग इन द सेकंड हाफ ही स्कोर्ड दिस गोल मैन, ही स्कोर्ड दिस ब्रिलियंट टैप इन गोल है, बट राइटफुल पोजीशन, राइट प्लेस, राइट टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भाई मोनाको 1-0 डाउन थी मेट्स के अगेंस्ट, उसने इक्वलाइजर मारा, एंड देन लेटर ऑन पता है क्या होता है, 82nd मिनट के अराउंड ही स्कोर्ड द विनर एज वेल, हेडर। भाई
ये हेडर मुझे उसका इंटर वाला गोल याद दिलाता है। इंटर के अगेंस्ट ही बंदे ने मारा था। ऐसे 2 हेडर उसने मार रखे हैं बार्सिलोना के लिए। बाय ब्रिलियंट गोल फाटी का 83rd मिनट पे, एंड इट फील्स सो गुड टू सी फाटी अप एंड अलाइव स्कोरिंग दीज गोल्स। और आई रियली होप कि भाई फाटी कंटिन्यू करे अपने इस रन को, और होप कि भाई वो बंदा अच्छे से विदाउट इंजरी ये पूरा सीजन बिताए एंड अपने आप को प्रिपेयर करके बारसा पे अगले साल वापस आए। यार भाई आई वांट दिस गाय टू प्ले फॉर बार्सिलोना। आई रियली विश कि बंदे का करियर अच्छा जाए, ताकि ही शुड बी एट बार्सिलोना बिकॉज भाई ला मासिया प्लेयर है, वी ऑल लव हिम, बट बंदे को वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे। यानी यार सिर्फ ठीक है 2 ही मैचेस हुए हैं, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट एवरी बार्सा फैन अप्रिशिएट्स आंसू फाटी स्कोरिंग एट द मोमेंट एट लीस्ट मैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था एक मेरा छोटा सा मैच डे ब्रेक डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो क्या लगता है फाटी कितने गोल मारेगा इस साल। मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।